नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र का खास कार्यक्रम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। जैसा आपको मालूम ही है कि 10 सूत्र जन सरोकारों की पत्रकारिता करता है। हम सरकार पोषित नहीं बल्कि समाज पोषित हैं और यही हमारा ध्येय वाक्य भी है। जनता से जुड़ी हर समस्या को हम अपनी समस्या मानकर सरकार और सरकारी सिस्टम से लगातार सवाल पूछते हैं, चोट करते हैं, आवाज उठाते हैं। आपके साथ समर्थन और दुआओं की बदौलत हमारी कोशिशें रंग भी लाती हैं, जैसे अभी लाई हैं। 25 जुलाई को 10 सूत्र ने मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC की बड़ी कारगुजारी का खुलासा किया था। हमने खबर ब्रेक की थी कि 2019 में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में MPPSC के जरिए करीब 700 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती हुई थी, जिसमें बड़ी तादाद में असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाए थे और अब 4 साल बाद उच्च शिक्षा विभाग की नींद खुली है, जिसने ऐसे फर्जी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी अब प्रदेश के अलग अलग जगहों में पदस्थ फर्जी दिव्यांग असिस्टेंट प्रोफेसर्स को हटाने की तैयारी हो चुकी है। अब मैं इसी मामले से आगे की बात करता हूं, एक बड़ा अपडेट आपको देता हूं। अपडेट यह है कि अब उच्च शिक्षा विभाग ने नए तरीके से ताबड़तोड़ जांच शुरू कर दी है और प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों में पदस्थ फर्जी दिव्यांग असिस्टेंट प्रोफेसर्स की लिस्ट भी सामने आ गई है। ये रही वो लिस्ट और फिलहाल इसमें ऐसे 19 असिस्टेंट प्रोफेसर्स शामिल हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से खुद को किसी न किसी रूप से दिव्यांग बताया था, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था और धोखा देकर सरकारी नौकरी हासिल की थी। ये किसी पात्र उम्मीदवार का हक मजे से डकार गए, 4 साल से नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करते करते 4 साल बाद अब सरकार की नींद खुली है और सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। अब हटाने की तैयारी हो चुकी है इन फर्जी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को। इनमें ज्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर्स ग्वालियर चंबल अंचल के कॉलेजों में पदस्थ हैं। मेडिकल बोर्ड की जांच में इनमें दिव्यांगता का जो परसेंट है वो तय स्टैंडर्ड से कम पाया गया है। यानी जाहिर है कि इन लोगों ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी हासिल की है। लिहाजा उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर बड़े स्तर पर इनकी जांच की जा रही है। ये बात अपनी जगह है कि जांच की जा रही है, लेकिन इसी बीच एक सवाल भी उठता है कि उच्च शिक्षा विभाग ने भले ही जांच के आदेश देकर फर्जी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को हटाने की तैयारी कर ली है, लेकिन मामला यह है कि ये सभी मामले 2019 के हैं, यानी 4 साल इन मामलों को हो चुका है। ऐसे में क्या इन्हें हटा पाना इतना आसान होगा? क्योंकि जानकार तो ये कहते हैं कि किसी भी बीमारी के लगातार इलाज से सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। नेत्र रोग हो, सुनने में परेशानी हो या अस्थिबाधित होने के जो मामले होते हैं उनमें भी ऐसा होता है, ये जानकार मानते हैं। 4 साल पहले यानी नियुक्ति के समय 2019 में संबंधित व्यक्ति के में दिव्यांगता का जो प्रतिशत उस समय था वो आज भी वैसा ही होगा, ये कहना मुश्किल है। दिव्यांगता का प्रतिशत आज कम या ज्यादा हो सकता है, ये जानकारों का कहना है। ऐसे में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स पर ठोस कार्रवाई हो पाएगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, ये भी कहना मुश्किल है। दूसरा सवाल यह है कि नियुक्ति के वक्त यानी 4 साल पहले हुई बड़ी गलती को सुधारने में अब भी इतना समय क्यों लग रहा है? इधर नोटिस जारी होने के बावजूद कई असिस्टेंट प्रोफेसर्स अभी भी मेडिकल बोर्ड के सामने जांच के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर फर्जीवाड़ा करने वालों को जो उनका ऐसा रवैया है उनको सरकार कैसे दुरुस्त करेगी, उन पर नकेल कैसे कसेगी, सरकार कैसे ये सिस्टम सुधारेगी? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि पहले भी मामले की कई शिकायतें की गई हैं और पहले भी उच्च शिक्षा विभाग ने संभाग स्तर पर जांच अधिकारी नियुक्त कर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जांच मेडिकल बोर्ड से कराने की सख्ती भी दिखाई थी। अक्टूबर में भी भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर चंबल संभाग में पदस्थ असिस्टेंट प्रोफेसर्स का मेडिकल कराने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन ज्यादातर उम्मीदवार मेडिकल बोर्ड के पास पहुंचे ही नहीं और जो पहुंचे उनकी जब जांच की गई तो सारी पोल खुल गई। मेडिकल बोर्ड को वैसी प्रॉब्लम दिखी ही नहीं जिनका हवाला देकर इन फर्जी असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने नौकरी हासिल की थी।
हाल ही में भी उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक प्रोफेसर कुमार रत्नम को ग्वालियर चंबल संभाग के 19 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जांच रिपोर्ट मिली थी, जिसमें फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी, उन्होंने जो रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को दी थी उसमें उस रिपोर्ट में पूरी जानकारी दी गई थी फर्जीवाड़े की। जैसे माधवराव सिंधिया मॉडल कॉलेज ग्वालियर के असिस्टेंट प्रोफेसर राजनारायण शर्मा ने नौकरी पाने के लिए बड़ा झूठ बोला। इनका नाम उस लिस्ट में है जो हमने अभी आपको दिखाई थी। शर्मा जी ने इस आधार पर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया था कि 1995 में उनके दाहिने पांव में चोट लगी थी और वो 40% दिव्यांग हैं। फिर जब मेडिकल बोर्ड से जांच कराई गई और एक्सरे रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि शर्मा जी के दाहिने पैर में तो कोई फ्रैक्चर है ही नहीं, पुराना, ये एक्सरे रिपोर्ट का कहना था। यानी मेडिकल बोर्ड के सामने शर्मा जी फिट एंड फाइन पाए गए। इसी तरह भिंड जिले के गोरमी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहित दुबे का फर्जीवाड़ा भी सामने आ गया। ऐसे ही शिवपुरी जिले के माधवराव सिंधिया ग्रेजुएट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मंजू सोनी की पोल खुल गई, जबकि मुरैना जिले के पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप सिकरवार तो पोल खुलने के डर से आज तक मेडिकल बोर्ड के सामने पहुंचे ही नहीं। यानी उन्हें डर था कि उनकी पोल ना खुल जाए। और पूरे प्रदेश में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब एक और मसले पर बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर पहली बार गड़बड़ी उजागर हुई है। हमने आपको बताया भी इससे पहले, आरोप लगे थे कि 2019 में ही असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ज्वाइनिंग के वक्त ये नहीं देखने की जहमत क्यों नहीं उठाई गई कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट जमा किए हैं वो फर्जी हैं या असली हैं। यानी प्रमाण पत्रों का सत्यापन भैया कराया ही नहीं गया। असिस्टेंट भर्ती के बाकी उम्मीदवारों ने इस तरीके के खूब सवाल उठाए। मामले के विसिल ब्लोअर देवेंद्र प्रताप सिंह ने आरटीआई लगाई, तमाम जरूरी दस्तावेज जुटाए, खूब पड़ताल की और हाई कोर्ट पहुंचे। लेकिन एमपीपीएससी ने खूब ड्रामे रचे और ड्रामे पर ड्रामे रचकर नियुक्तियां कर डाली। और आज 4 साल बाद सरकार की नींद खुली है और उच्च शिक्षा विभाग फर्जी दिव्यांग असिस्टेंट प्रोफेसर्स की अब जांच भी करा रहा है। अभी कुल 19 फर्जी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की लिस्ट जारी की गई थी जो अभी हमने आपको दिखाई है। और इस सबके मद्देनजर चलिए मान भी लेते हैं, अच्छी बात है सरकार ये कर रही है, उच्च शिक्षा विभाग ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। देर से ही सही सरकार की आंख खुली और अब ऐसे फर्जी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को हटाने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले धोखेबाजों को बाहर करना इतना आसान होगा? फर्जीवाड़े की वजह से असल हकदारों का जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? और आखिरकार सरकार की नाक के नीचे ऐसे फर्जीवाड़े हो कैसे जाते हैं, ये बात समझ से परे है। इन सवालों के जवाब फिलहाल सरकार के पास तो नहीं है। अगर आपको कोई जवाब सूझ रहा हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। आप ये एपिसोड जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, मसलन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या हमारी वेबसाइट, उसके कमेंट बॉक्स में आप जाइए और अपनी राय बता दीजिए। साथ ही अपनी समस्याएं भी हमें बता सकते हैं, जो हम सीएम हेल्पलाइन के अगले एपिसोड में आपकी समस्याओं को कैरी कर सकते हैं। आप अपना नाम, पता, यानी किस शहर में रहते हैं, घर का पूरा पता नहीं लिखना है आपको, किस शहर में आप रहते हैं और अपना मोबाइल नंबर ये जरूर लिख भेजिए। अगले शनिवार फिर किसी बड़ी खबर के साथ आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।